नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी नीट बायोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे वायरस यानी विषाणु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी करना 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि वायरस चैप्टर से लिया गया है। ए वायरस कंटेन्स, एक विषाणु में पाया जाता है। वायरस मीन्स विषाणु, एक विषाणु में पाया जाता है। ऑप्शन ए डीएनए ओनली, ऑप्शन बी आरएनए ओनली, ऑप्शन सी प्रोटीन ओनली, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक वायरस में पाया जाता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं एक विषाणु में। विषाणु यानी वायरस। न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होते हैं। वायरस यानी विषाणु का 94% भाग यानी 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद्य सुरक्षात्मक खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, तथा 6% केंद्रीय भाग बनाता है न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वह डीएनए हो या आरएनए। ये वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर होगा। एक वायरस में पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जिसमें प्रोटीन 94% तथा 6% भाग न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 2, एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी इवानोव्स्की, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कौन सा आंसर सही होगा? एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द वायरस। वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की। विषाणु वायरस की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु यानी वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस। वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज की इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 3, कोलीफेज 5 कंटेन्स। 5 × 174 कंटेन्स। कोलीफेज 5 × 174 में होता है डीएसआरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन डी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा आंसर सही होगा? कोलीफेज 5 × 174 एक प्रकार का जीवाणुभेजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल एक सूत्री डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोलीफेज 5 × 174 में क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कोलीफेज 5 × 174 में होता है, क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक सूत्री डीएनए होता है। कोलीफेज 5 × 174 एक प्रकार का जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा वायरस है? यह एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस है। कैसा वायरस है? एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस है। कोलीफेज 5 × 174 बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या
4। रानीखेत डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। अब क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं। रानीखेत बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है? पोल्ट्री, हनी बी, सिल्क मॉथ, कैटल्स। तो रानीखेत बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मुर्गी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोल्ट्री फार्म से संबंधित है, यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यह वायरस से होने वाला एक रोग है रानीखेत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस लाइक HIV? HIV जैसे रेट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस लाइक HIV? ऑप्शन ए DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी DNA लाइगेज, ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? HIV जैसे रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेट्रो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इन क्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। प्रश्न संख्या 6। वायरस का प्रोटीन कवच यानी विषाणु का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी कैप्सिड, ऑप्शन सी वेक्टर, ऑप्शन डी विरियन। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज कैप्सिड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी म्यूकोप्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैप्सिड प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। ऐसा हमने पिछले प्रश्न में बताया भी। कैप्सिड ऑफ वायरसेस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। एंजाइम किस में एब्सेंट होते हैं? वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। किस में? वायरसेस में एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, यानी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है।
उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यानी एंजाइम्स आर अब्सेंट इन वायरसेस। वायरसेस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाई। चेचक का कारण है। स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक। स्मॉल पॉक्स मीन्स क्या होता है? चेचक। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाई, चेचक का कारण है। क्या कारण है चेचक का? बैरियोला, कॉक्सिएला, एडीज फ्रांसिएला। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग बैरियोला विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैरियोला विषाणु के कारण चेचक होता है। बैरियोला क्या है? वायरस है। बैरियोला क्या है? वायरस है। बैरियोला विषाणु के कारण चेचक होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग बैरियोला विषाणु यानी बैरियोला वायरसेस के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज काज्ड बाई। पपीते का पर्ण कुंचन रोग होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज काज्ड बाई ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? वायरस इसका सही आंसर होगा। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया वायरसेस के कारण होने वाला रोग है। पपीते का पर्ण कुंचन एक गंभीर विषाणु जनित रोग है, यानी लीफ कर्ल ऑफ पपाया क्या है? वायरस से होने वाला एक रोग है। आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।